ये हो गया था ना, आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है। हो गया, सब जगह आवाज आ रही है बेटा? जल्दी से, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो आवाज ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं। कमेंट्स दिखाओ बच्चों की। चलिए, नमस्कार साथियों। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल पहला क्लास पढ़ाया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए थोड़ा कम पढ़ाया था। और जो यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो लगातार वीडियो क्वालिटी को लेके कह रहे थे कि ठीक नहीं आ रही है, तो उसी के चलते मैंने वो क्लास कुछ कम पढ़ाई थी। आज देखिए, आज हम प्रॉपर नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो बैच है हमारा, ठीक आ रहा है? मैं अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ, ये यूट्यूब पे है। क्या कर रहे हो? मुझे कमेंट्स देखने दो बच्चों। नहीं आ रहा है, क्लियर कहाँ है यार? हम्म, इस पे और ठीक हो सकती है क्या? चलिए, चलो ठीक है, जैसा है। देखिए सर जी, आप ओपन नहीं हो रहे हो। चलिए, तो मैं आपको इस बैच के बारे में बता रहा था कि ये जो भी बच्चे फ्रेशर हैं, जिन बच्चों ने अभी जो 12th किया है, उन बच्चों के लिए ये बैच काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी सारी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अरे यार, ठीक है, चलिए। तो मैं बातें करता हूं, कल हम लोगों ने ये चर्चा की थी। देखिए, मैं एक बार आज आपको सारी चीजें मैं मान के चलूंगा कि कल मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था। नए सिरे से क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, मैं आपसे बता रहा था कि नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे, और नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में। बेटा, ये वो जो ग्राफ था वो पूरा का पूरा वो आपने कहाँ कर दिया? क्यों? अभी है ना इसमें? कहाँ है? निकालो उधर। ठीक है, यही आ गया ना? बस। देखिए, तो इस ग्राफ के बारे में मैं कल आपको बता रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर के बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर के बारे में मैंने चर्चा की थी कल आपसे, ठीक है। आज आवाज सबको सही आ रही होगी, ऐसा अनुमान है। और जैसी भी आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स करना, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो भागों में बांटा था, रियल नंबर्स। इन सारे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं अभी इसको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूं, देखें, तो मैंने आपसे कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांट दिया हमने। एक लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं, और ये लिखा हुआ है इमेजिनरी नंबर। ये वास्तविक संख्याएं और ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना? मैं ये देख लेता हूं कि आपको चीजें ठीक से दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। दिख रहा है? देखिए, तो अगर मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कहां कहां बांट दिया, तो ये कह दिया ये रियल नंबर्स,
और ये इमेजिनरी नंबर्स। फिर हमने कहा कि ये क्या है, इसको दो भागों में बांट दिया। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, जहां ए और बी रियल नंबर हैं। यहां ए क्या है, तो ए रियल नंबर है, ए रियल नंबर है, और ये जो बी है वो भी रियल नंबर है, ये जो बी है वो भी रियल नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन ये जो आई है, आई बराबर होता है हमारे पास रूट ऑफ -1, या आई स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1। इसलिए स्क्वायर में कोई भी संख्या है, स्क्वायर में आई स्क्वायर बराबर -1, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जो आयोटा है ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। ये क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना, ये हो जाता है काल्पनिक संख्या। तो ये जो हमारे पास ये जो है a प्लस आई बी, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काल्पनिक संख्या है, ये आई बराबर क्या होता है, -√1, या आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर यानी जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कह सकते हैं a प्लस आई बी। और a प्लस आई बी का मतलब क्या है, ये इसका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ठीक है ना, और ये इसका ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी हम कह सकते हैं ये काल्पनिक भाग है और ये वास्तविक भाग है, ठीक है ना, एक काल्पनिक भाग हो गया, ये वास्तविक भाग हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट के बारे में क्या कहेंगे, देखिए इमेजिनरी, तो जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये आई बराबर क्या होता है, इसको हम कहते हैं आयोटा, आई बराबर -1, या आई स्क्वायर बराबर आ जाता है ये -1, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर्स का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन जो हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं उनका स्क्वायर क्या होता है, ये तो ये नेगेटिव आ जाता है। अब आपने कहा रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स के बारे में मैंने कहा कि रियल नंबर्स के बारे में क्या, ये रियल नंबर्स यानी वे सभी संख्याएं जो हमारी नंबर लाइन पर व्यक्त की जा सकती हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये नंबर लाइन है, ऐसी लाइन जिसपे सारे के सारे नंबर व्यक्त किए जा सकते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये माइनस इनफाइनाइट, ये 1 +2 +3, और ये आगे भी कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक। यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो क्या है वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, या जिन्हें हम ये संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में ले जाऊंगा, लेकिन अभी जितना जरूरी है उन चीजों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि इसके बारे में, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए कहां से बताना है, तो इसलिए ये बताया है। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये जो इमेजिनरी नंबर्स पे हैं वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यानी यहां से ये जो सारा मटेरियल है वो हमारा हिस्सा है। ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा हमने, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। फिर मैंने कहा कि इरेशनल नंबर्स को मैंने दो भागों में बांटा, एक तो हमारे पास क्या है ये, तो एक हमारे पास है फ्रैक्शंस और दूसरा है हमारे पास इंटीजर्स। फिर हमने इंटीजर्स को बांटा है तो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स को दो भागों में बांट दिया, तो ये 0 और नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को इस तरह हमने बांटा है। तो मैं अब एक एक करके आपको समझाता चलता हूं कि इसमें और क्या क्या है। देखिए
देखिए सुने, देखिए ये लिखा हुआ है, इन बच्चों के जवाब देते रहना आप। यह लिखा हुआ है, मैंने यहां से स्टार्ट किया। देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास क्या है, यहां ये लिखा हुआ है हमारे पास इंटीजर्स। मैंने इंटीजर्स से आज स्टार्ट किया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए इंटीजर्स के बारे में अगर मैं कहूं, देखिए इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, ये लिखा हुआ इंटीजर्स यानी पूर्णांक, ये लिखा हुआ है पूर्णांक। इंटीजर्स यानी क्या है, ये पूर्णांक। तो आप यहां देखेंगे इंटीजर्स यानी इंटीजर्स को अगर मैं नंबर लाइन पे व्यक्त करूं तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो नंबर लाइन है उसे क्या कहते हैं। ये नंबर लाइन क्या होती है, देखिए एक ऐसी रेखा, नंबर लाइन का मतलब क्या है, यहां देखिए नंबर लाइन का मतलब अ लाइन, अ नंबर लाइन इज ए लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट नंबर्स। यानी एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जिस पर हम नंबरों को व्यक्त करते हैं, एक ऐसी रेखा जिस पर हम नंबरों को व्यक्त करते हैं उसे हम नंबर लाइन कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ये क्या है, हमारी संख्या रेखा। यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, संख्या रेखा, संख्या रेखा, नंबर लाइन। अ नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है ना, जिसपे हम नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारे पास ये जो इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स होते क्या क्या हैं। तो मैंने कहा इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये जो हमारे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, देखिए इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। देखिए ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा पार्ट समझाने का है नंबर्स के बारे में, तो थोड़ा सा आपको बोरियत भरा हो सकता है, लेकिन जब मैं इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा तो आपको ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। तो नंबर लाइन यानी इंटीजर्स, तो इंटीजर्स यानी क्या हो गया, ये जीरो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, एंड सो ऑन, और ये आगे चले गए। ये हमारे पास माइनस वन हो गया, ये हमारे पास माइनस टू हो गया, ये हमारे पास माइनस थ्री हो गया, ये हमारे पास माइनस फोर हो गया, और ये इधर चले गए इनफाइनाइट तरफ। तो आपने यहां से कहा कि ये जो इंटीजर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या है कि जो भी अंक है वो पूरा है। जैसे मान लीजिए दो है, तीन है, ऐसा नहीं है कि ये 2.2 कह दें तो ये पूर्णांक नहीं है 2.5, या हम कह दें 2/5 तो ये भी पूर्णांक नहीं है। यानी पूरा अंक, पूर्ण अंक। तो आपने कहा कि ये कैसे हो सकते हैं, तो आपने कहा इंटीजर्स में ये धनात्मक हो गए इस तरफ, हमने कहा ये इस तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो गए, ये ऋणात्मक हो गए, और ये जीरो हो गया, ठीक है ना, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो हमने यहां से देखा कि ये क्या है, हमने इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे देखा, तो हमने इस पर नंबर लाइन पे देखा तो ये जीरो, एक दो तीन चार पांच, और जहां तक भी हम काउंट कर सकते हैं। हमने यहां देखा जीरो से इस तरफ तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 माइनस के, तो ये भी क्या है, ये भी कहीं तक है, ठीक है ना। अगर मैंने कहा इंटीजर्स हमारे पास ये हैं, तो इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखिए कि जो इंटीजर्स हैं हमारे, देखिए हमने कहा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटीजर्स हैं, देखिए जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, मैंने नंबर लाइन पे ये बनाया था अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है कि ये लिखा हुआ है जीरो, ये लिखा हुआ है एक, ये लिखा हुआ है दो, ये लिखा हुआ है तीन, ये लिखा हुआ है चार, पूर्णांक, और ये एंड सो ऑन, और ये आगे भी रहेगा। ये लिखा हुआ हमारे पास -1, ये लिखा हुआ है -2, ये लिखा हुआ है -3, और ये लिखा हुआ है -4, ठीक है ना, -1 -2 और ये लिखा हुआ है -4। तो आप अगर इसमें देखेंगे, तो अगर मैंने ये कहा कि अगर थोड़ी देर के लिए ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, या देखो ये कि अगर आपसे ये कहें कि अगर इसमें आप ये लें कि अगर 1 2 3 4 5 एंड सोन, और इनको आगे तक ले जाएं, तो इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। यानी अगर एक से लेके और आगे तक चले जाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं,
यानी 1 2 3 4 5 6। और जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इसलिए जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स, गिनने वाली संख्याएं। और जो गिनने वाली संख्या होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आपसे कहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। यानी ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आप देखेंगे इसको और नोट भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आपने यहां कहा है, देखिए, यानी आपसे कहा है कि यहां ये लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो आपने कहा देखो धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 और ये आगे चलेंगे, इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। फिर आपने कहा नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, ये देखो नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपने कहा 1 -1 -2 -3 -4 -5, ये इधर चले गए। तो आपने कहा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स में -1 से लेके इधर, यानी -1 -2 -3, तो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। और यहां 1 से लेके अगर आगे चले गए तो ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को ही, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के सेट को ही, ये धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के सेट को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये नेगेटिव नंबर्स हो गए -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर अगर हमने कहा कि अब इसको मैंने मिला दिया किससे, देखिए ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, ये नंबर लाइन पे हमने किसको बनाया है, इंटीजर्स को। अब आपने इस पे आए कि ये लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव की हिंदी होती है ऋणेतर संख्याएं। इसकी जो हिंदी होगी वो क्या होगी, ऋणेतर संख्याएं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं। यानी अगर इसमें संधि लगाएंगे तो क्या होगा, ऋण के अतिरिक्त संख्याएं, यानी माइनस के अतिरिक्त संख्याएं, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव यानी ऋणेतर पूर्णांक, तो ये कितना आएगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 और ये आगे चला गया। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम कह देते हैं होल नंबर्स। यानी ये होल नंबर्स आ गए हमारे पास, इन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। देखिए वो पूर्णांक है और ये क्या है, पूर्ण संख्याएं। यानी हमारे पास जो ऋणात्मक संख्याओं का सेट होता है, जो हमारे पास नेगेटिव संख्याओं का, देखिए ये क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी ऋणेतर, यानी माइनस के अलावा संख्याएं। तो माइनस के अलावा संख्याओं पे अगर आप बात करते हैं, अगर माइनस के अलावा, तो आपने कहा कि ये जो हमने देखा था कि माइनस के अलावा, तो माइनस कहां नहीं है, तो ये 0 1 2 3 4, तो ये सभी क्या है, ऋणेतर संख्याएं, नॉन नेगेटिव है। ये सारी की सारी क्या है, नॉन नेगेटिव। और जो नॉन नेगेटिव का सेट है उसी को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है ना, ये ऋणेतर संख्याएं, नॉन नेगेटिव की हिंदी क्या होगी, ऋणेतर संख्याएं होगी। ठीक है ना, ऋणेतर संख्याएं हो गई। अब अगर आप देखेंगे इसमें कि अब हमारे पास लिखा हुआ है नॉन पॉजिटिव नंबर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है धनेतर संख्याएं। इसको कहते हैं धनेतर संख्याएं, धनेतर पूर्णांक। यानी क्या है, धन के अतिरिक्त, यानी पॉजिटिव के अतिरिक्त, यानी जिसमें पॉजिटिव नहीं हो। तो ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और ये एंड सो ऑन। तो आपने कहा ऐसी धनेतर, धन के अलावा, तो जो पॉजिटिव के अलावा, तो आपने कहा 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं
इसको क्या कहते हैं, धनेतर का ये इंग्लिश लिखी हुई है नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी धन के अतिरिक्त। यानी ये क्या हो गया, -1 -2 -3। तो ये हमारे पास इंटीजर्स का हमने एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि इंटीजर्स को हमने, ये जो इंटीजर्स थे उनको हमने बांट दिया कि इंटीजर्स थे उनको हमने किस में बांटा था। तो आपने कहा 0 1 2 3 4, और हमने कहा कि ये -1 -2 -3 और ये आगे भी चले जाएंगे। तो इसमें हमने कहा 1 2 3 ले लिया था, तो इसको हमने क्या कहा था, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ये हमारे कहलाए थे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये हमने क्या ले लिए थे कि आपने कहा हमारे पास इंटीजर्स का सेट है वो ये है, ये पूर्णांकों का सेट है वो ये क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांकों में क्या क्या आ जाता है, तो भैया पूरे पूरे अंक आते हैं। ये धनात्मक आ जाते हैं, ये ऋणात्मक आ जाते हैं, और ये जीरो आ जाता है। धनात्मक आ जाते हैं, ऋणात्मक आ जाते हैं, और क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है ना। अगर ये जीरो आ जाता है तो आपने देखा कि इन संख्याओं को, ये देखिए कि अगर धन धन संख्याओं को ले लें तो पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 हो गया। नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव के अलावा, तो नेगेटिव के अलावा जो नंबर्स होते हैं उनको ऋणोत्तर संख्याएं कहते हैं, और ये नॉन नेगेटिव का सेट है वो होल नंबर कहलाता है। और ये नॉन पॉजिटिव की भी बात कर ली हमने, तो इंटीजर्स के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है ना। इंटीजर्स के बारे में बात कर ली, तो यहां इंटीजर्स में ये जीरो आया है। ये जीरो के बारे में आप जाने कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी जो जीरो है ना तो धनात्मक माना जाता है और ना ही ऋणात्मक। ये जो जीरो है ना तो धनात्मक माना जाता है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है ना। आज बच्चे शिकायत कर रहे हैं क्लास की, क्या स्थिति है, देखिए। यानी जो जीरो है वो ना तो धनात्मक माना जाता है और ना ही ऋणात्मक। यानी जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी जो जीरो है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, यानी हमने क्या किया कि यहां से हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं। देखिए अभी हमने क्या बात की थी, देखो अभी मैंने बात की थी क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी। थोड़ी देर पहले मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे उन्हीं को मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे उन्हीं को हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे उन्हीं को हमने क्या कहा है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। आज क्लास अच्छे से चल रही है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, तो आपने कहा कि इनका सेट क्या होगा। इनको सामान्यतः एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ये यानी ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। यानी ये लिखा हुआ नेचुरल नंबर, द नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग एनी सेट और ऑब्जेक्ट, हेंस 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। यानी जो क्या है कि जो सामान्यतः गिनने की व्यवस्था है वो एक से स्टार्ट होती है, इसलिए 1 2 3 4 5 को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स या गिनने वाली संख्याएं कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे एक से स्टार्ट होते हैं। आपको अभी अभी बताया था मैंने कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वही हमें पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसमें एक बात और लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है मैंने, देखिए यहां आपको क्या बताया है
द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो आपसे कहा गया है कि नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है हमारा, 1 है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा क्या होता है हम नहीं जानते कि कौन सी संख्या है वो सबसे बड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा अगर ये है तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो हम नहीं बता सकते। देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, यानी जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है उसको हम नहीं बता सकते। बता देना अगर कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हो तो। ठीक है, देखिए आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है देयर इज, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, और आपसे कहा है देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है ये नहीं जानते हम। आगे देखिए, इसके बाद मैंने अभी अभी आपको बताया है कि देखिए जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीरो क्या है। तो आपने कहा कि ये हमारे पास जीरो इज नाइदर, ये जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, यानी जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो को ना तो हम धनात्मक वाले सेट में रखते हैं और ना ही ऋणात्मक वाले में रखते हैं। ठीक है ना। आपसे कहा जाएगा कि जीरो इज अ जीरो नेचुरल नंबर भी नहीं है। आपसे कहा है जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी ये जो जीरो है वो नेचुरल नंबर भी नहीं है। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना। जीरो मीन्स एब्सेंस ऑफ समथिंग। जीरो का मतलब है किसी चीज का क्या है कि अनुपस्थित है, खत्म हो गई है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये इसमें क्या है, ये 5 लड्डू थे। अब लड़के आ गए 6, 6 स्टूडेंट आ गए। ये 15 अगस्त पर लड्डू बंटने थे और 5 थे। आपने कहा एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, फिर ये कितना, 5वां गया। तो जब 5 के 5 लड्डू अगर इसमें से खत्म हो जाएंगे, तो अब जो हमारी जो कटोरी है या जो बर्तन है इसमें लड्डुओं की संख्या क्या है, कुछ नहीं है। तो यानी ये बताता है कि यानी जीरो क्या बताता है, एब्सेंस ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज क्या है कि यहां अब नहीं है, यानी खत्म हो गई है। एब्सेंस ऑफ समथिंग, जीरो का मतलब क्या है, अभी कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। आगे देखिए, अब इसके बाद हमने कहा कि ये हमने जीरो को जब देख लिया, जीरो के बाद हमने देखा तो अब हमारे पास क्या है कि नेचुरल नंबर आ गए। हमारे पास कितना आ गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे पास ये जीरो भी आ गया। तो जीरो क्या हो गया हमारे पास, जीरो। अब हम नेचुरल नंबर और जीरो को जोड़ देते हैं तो बन जाता है होल नंबर। ये क्या बन जाता है, होल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या हो जाता है, तो होल नंबर्स का जो सेट होता है, क्या हो गया देखो, आवाज आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आवाज सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो अगर आप ये कहेंगे इसमें कि ये हमारे पास क्या है, ये पूर्ण संख्या होगी। होल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। आप जानते हैं कि आर्यभट्ट साहब ने जीरो को दिया, जीरो खोज के ले आए। ठीक है ना। ये आर्यभट्ट साहब अगर जीरो को खोज के ले आए, तो अगर जीरो को अगर शामिल कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपने देखा। तो आपने इसमें क्या देखा कि जो होल नंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये सारी की सारी नेचुरल नंबर समाई हुई है, ये देखो। और ये क्या है, जीरो भी समाया हुआ है। इसलिए हमने कहा कि जो नेचुरल जो होल नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास होल नंबर्स हैं, जो हमारे पास होल नंबर्स है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जीरो और प्लस नेचुरल नंबर्स। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। अगर आपको याद है तो मैंने इनको बताया था कि इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स को क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये बताया था थोड़ी देर पहले, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
तो आपने कहा होल नंबरों में क्या आ गया, एक तो जीरो आ गया और नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। और जो हमारे होल नंबर होते हैं उनको कहते हैं ऋणेतर संख्याएं, ऋण के अतिरिक्त संख्याएं, ठीक है। तो अब होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि होल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जरा देख लें आप। देखिए होल नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो आपने कहा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था, ये अभी अभी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया 1। लेकिन जो होल नंबरों की शुरुआत होती है वो जीरो से होती है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया हमारे पास जीरो। यानी सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा जो होल नंबर है वो होगा हमारे पास क्या, जीरो। सबसे छोटा जो होल नंबर है वो क्या कहलाएगा, जीरो। अब आपसे कहा है देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर इन द नंबर सिस्टम, यानी अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या बताई जा सकती है। अगर आपने कहा नेचुरल नंबर में सबसे छोटा क्या है, तो हम बता देंगे एक होता है। होल नंबर्स में सबसे छोटा क्या है, तो आप बता देंगे जीरो होता है। लेकिन आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी संख्या है, तो नहीं बता सकते। होल नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हम नहीं बता सकते। सर क्वेश्चन को हिंदी में भी दिखाओ। बेटा हिंदी में मैं लिख तो रहा हूं, ये लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, ठीक है ना। फिर आपसे कहा है कि ये देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर इन नंबर सिस्टम, यानी सबसे बड़ी संख्या नंबर सिस्टम में कोई नहीं है। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या है कि ये पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये पॉइंट हमारे काम का है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो पॉइंट है वो हमारे काम का इसलिए है कि ये जो लिखा हुआ है, देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये यहां से यहां तक लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए अभी आपने कहा था कि अगर मैं होल नंबर को डब्ल्यू कह दूं तो ये क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे चला जा रहा है। तो भैया अगर आप यहां देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर मैं आपको यहां एक ये बता दूं कि ये हमारे पास ग्रुप है और इसको मैंने कह दिया होल नंबर का डब्बा है, ये किसका है, ये होल नंबर से, ये क्या है, होल नंबर से। ये अगर ये हमारे पास होल नंबर है तो इसमें कौन कौन बैठा है, एक तो शून्य बैठा है, जीरो, और प्लस क्या बैठे हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी होल नंबर के परिवार में दो सदस्य हैं, एक तो क्या है हमारे पास जीरो। नेचुरल नंबर की जो फैमिली है उसमें दो सदस्य हैं, कौन कौन, तो जो नेचुरल नंबर के जो होल नंबर है, देखिए ये होल नंबर है और होल नंबर के परिवार में दो सदस्य हैं, एक तो जीरो है और एक क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो आप कहेंगे सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो किसके अंदर हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो कहां है, होल नंबर के अंदर है। ये पूरा होल नंबर है और इसके अंदर क्या है, ये नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यानी सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी की सभी ये जो प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, आप ये बट परंतु एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर एज, क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये कहा है कि सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं,
लेकिन सभी की सभी होल नंबर है, सभी के सभी होल नंबर है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये कह रहा है सभी, क्योंकि ये सभी है वो नेचुरल है क्या? तो आपने कहा ये सभी नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 इज नॉट नेचुरल, इज नॉट नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। यानी सभी की सभी नेचुरल नंबर तो होल होती हैं, लेकिन सभी होल नेचुरल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि होल नंबर में ये जो 0 बैठा है वो नेचुरल नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये आप YouTube पे देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, आप इसको बाद में नोट कर लेना। मैंने आपको बता दिया है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना? आगे देखिए अगला क्या है हमारे पास, आगे चलते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे कि ये क्या है हमारे पास, तो अब हमने कहा कि जो नेचुरल नंबर है उसको मैं 2-3 भागों में बांट सकता हूं अगर चाहूं तो। देखिए नेचुरल नंबर है उसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। ये जो नेचुरल नंबर्स है उनको हमने 3 भागों में बांट दिया है। क्या क्या है? तो आपने कहा कि एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, और तीसरा हो गया कंपोजिट नंबर्स, यानी कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। तो आपने कहा प्राकृतिक संख्याएं, और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें ये प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? तो अब ये क्या क्या होती हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले 1 के बारे में जानेंगे कि 1 क्या है। इसमें ओनली 1 फैक्टर होता है, आप तो ये जान लो, ओनली 1 फैक्टर। ये कैसे होता है? ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर यानी केवल एक गुणनखंड, केवल एक फैक्टर, केवल एक गुणनखंड। मुझे दिख रहा है कि बच्चे सवाल कुछ नहीं पूछ रहे हैं, केवल फीस कार्ड, केवल इसी की बातें पूछ रहे हैं कि कोई कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा है? किसी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप पूछें, लेकिन मुझे जहां तक उसमें दिख रहा है कि मेरा इसका कार्ड है, मेरा उसका कार्ड है, मेरी यहां फीस जमा है, मेरी वहां फीस जमा है, सारी की सारी बातें वही पूछ रहे हैं। देखिए जैसे आपसे कहा है कि ये क्या है, इसमें एक फैक्टर होता है, इसमें ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। अभी इनके बारे में और जानेंगे थोड़ी देर में। ओनली टू फैक्टर्स यानी इनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, इनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। इनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभी समझेंगे। और इनमें 2 से ज्यादा इनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी इस ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। वैसे अगर मैं कहूं कि प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके बारे में हम और जानेंगे देखिए इसी के बाद। यानी नेचुरल नंबर को मैंने या पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने 3 भागों में बांट दिया। ये एक हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, और ये हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? कुछ पूछ रहे हैं? रीजनिंग 20 अगस्त से है बेटा, आज फेसबुक पर डाल देना भैया। ठीक है ना? देखिए यह देखें, आपसे कहा गया है
कि इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए वन के बारे में क्या कहा है, वन के बारे में जान लेते हैं कि वन क्या है, वन क्या कह रहा है। तो वन के बारे में हमसे कहा गया है कि वन इज, वन का मतलब ये वन एक, वन का मतलब क्या है एक, ये लिखा हुआ हमारे पास वन, वन यानी कितना एक। तो जो एक है वो क्या कहता है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, यानी वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी वन ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है ना, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, यानी वन किसी भी कैटेगरी में नहीं है। क्योंकि आपने देखा था कि जो कंपोजिट नंबर है उसमें दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, जो कंपोजिट नंबर है उनमें दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, और जो हमारे पास प्राइम नंबर है उनमें दो फैक्टर चाहिए। लेकिन एक है उसमें तो केवल एक ही फैक्टर होता है, जो एक है उसमें केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए जो एक है उसको हमने क्या कहा है, ना तो ये प्राइम है ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ठीक है ना, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ठीक है। आगे देखिए, फिर मैंने कहा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के बारे में मैंने अभी अभी आपको वहां लिखाया था, बताया था, द नंबर्स विथ मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और देखिए प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम कहेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो द नंबर्स विथ only two factors and the only two factors one and the number itself, यहां क्या लिखेंगे, देखिए ओनली टू फैक्टर्स, वन यानी ये एक, यहां क्या लिखेंगे, ये एक, ये लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया यहां एक यानी वन, वन एंड द नंबर itself आर नोन एज द प्राइम नंबर। मैं थोड़ा सा इनको समझा लेता हूं। जैसे मैंने कहा कंपोजिट, पहले तो मैंने आपको कल फैक्टर के बारे में बताया था कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर, फैक्टर यानी क्या हो गया, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास दो, तो इसको इसको किस किस संख्या से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे एक संख्या लिखी है हमारे पास दो और ये इसके फैक्टर कहें कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो दो को एक और दो से काटा जा सकता है, यानी मैं कह सकता हूं कि इसको एक से डिवाइड किया जा सकता है, दो से डिवाइड किया जा सकता है। आपने कहा तीन, तो इसको एक से डिवाइड किया जा सकता है और तीन से डिवाइड किया जा सकता है। आपने कहा चार, तो इसको एक से डिवाइड किया जा सकता है, दो से कंप्लीटली भाग दिया जा सकता है और चार से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। यानी अगर हम कहें कि जो दो है ये तो हमारे पास संख्या हो गई, नंबर हो गया, और अगर आपसे कहा है कि ये अगर एक संख्या है, तो आपने कहा कि दो को किस किस से भाग दिया जा सकता है, तो एक और दो से, तो इसके दो फैक्टर हो गए। तीन को कितने से दिया जा सकता है, एक और तीन से पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है। चार को इतने से। अगर मैंने कहा पांच के बारे में भैया पूछ लो कि पांच, तो पांच को डिवाइड करने वाला 1,5 है। छह को डिवाइड करने वाला कौन है, तो 1, 2, 3 और ये 6। आप देख रहे हैं 7 से अगर पूछा जाए तो 1,7, 8 से पूछा जाएगा तो 8 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 4 है और ये 8 है। अगर मैं आपसे यहां से कहता हूं कि 9 को डिवाइड करने वाला कौन है, तो 9 को डिवाइड करने वाला हमारे पास कितना है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो भैया आप देख रहे हैं कि क्या क्या कॉमन है, तो आपने कहा यहां दो फैक्टर हैं, एक तो एक और ये दो खुद, यहां भी दो फैक्टर हैं, एक तो एक और ये तीन, यहां भी हमने कहा कि यहां भी दो फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 5 खुद, यहां देखा हमने कि ये एक और ये कितना है 7 इटसेल्फ। तो ये हमारे पास नंबर है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर कैसे होते हैं, तो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें एक तो वन फैक्टर होता है और एक द नंबर इटसेल्फ और संख्या खुद।
तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, या मैं ये कहूं ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल वन और इटसेल्फ और खुद से ही कंप्लीटली डिवाइड की जा सकती है, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। भैया एक बात अगर आपने देखी तो ये वन वाला जो फैक्टर है, ये एक दो तीन, ये सब में कॉमन है, यानी वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी जो वन है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, जो वन है वो सभी संख्याओं का फैक्टर है। आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उनमें सभी का फैक्टर क्या है, वन। तो हम कह सकते हैं वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी वन यानी एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। इसका मतलब ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो वन से डिविजिबल होंगी। तो आपने कहा कि ये संख्या वन के अलावा दो से यानी खुद से डिवाइड हो रही है, ये संख्या वन के अलावा तीन से यानी खुद से डिवाइड हो रही है, ये संख्या वन के अलावा खुद से यानी पांच से, ये संख्या वन के अलावा सात से, ये संख्या अगर मैं यहां 11 लिख देता तो ये क्या आएगा एक, और ये क्या आएगा 11। तो ऐसी संख्याएं जो या तो वन से डिवाइड होती हैं या खुद से डिवाइड होती हैं, उनको हम कहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। उनको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। अब मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कंपोजिट नंबर पर भी बात कर ली जाए कि कंपोजिट क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स की अगर बारे में बात करें, यानी इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो आपने कहा जैसे ये लिखा हुआ था चार, तो चार में आपने क्या देखा, चार में तो ये एक से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा, तीन से डिवाइड होगा। आपने कहा छह, एक से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा, तीन से डिवाइड होगा, छह से डिवाइड होगा। फिर आपने कहा कि ये नौ देखा, तो ये कितने से डिवाइड होगा, एक तीन और ये नौ। फिर आपने कहा 10 को देखा, तो ये क्या आएगा, एक दो पांच और ये 10। यानी इसमें भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसमें भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसमें भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसमें भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं। यानी जो संख्याएं, जिन संख्याओं में दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिन संख्याओं में, ये यश गुप्ता क्या पूछ रहा है, जीरो कौन सा नंबर है, जीरो कौन सा नंबर है, किस सेंस में आपसे पूछ रहे हो। जीरो मैंने कहा था कि जीरो ना तो, आपसे ये बताया था कि जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो के बारे में अभी मैंने बताया था कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। फिर अगर आपको बात आती है कि जीरो कंपोजिट है कि ये है कि वो है, तो आपने कहा कि ये प्राइम कंपोजिट, और ये अगर मैंने कहा ये वन और ये क्या है प्राइम, और ये मैंने कहा कंपोजिट, तो आप देख लें बेटा, क्या नाम है आपका, यश। तो देखो यश, यहां हमने पॉजिटिव नेचुरल, ये नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आता है। इसमें कहीं भी इस सेट में ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स है, इनमें शून्य आता ही नहीं है। तो ना तो जीरो क्या है कि जीरो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो हमने नेचुरल नंबर्स का किया है, यानी इस सेट में जीरो होता ही नहीं है। ठीक है ना, जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि यहां जो हम क्या है कि जो बंटवारा कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, जो हम यहां बंटवारा कर रहे हैं, चार आएगा, ये काय का पूछ रहे हैं, चार आएगा। ठीक है, देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर हों, और प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि जिनमें क्या हो, केवल दो फैक्टर हों। प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, ये मैंने कंपोजिट के बारे में बता दिया। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी कंपोजिट भाज्य संख्या क्या है, चार, ये स्मॉलेस्ट हो गई। ये कैसी हो गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, लेकिन अभी प्राइम की बात बाकी है, अभी प्राइम पर और कुछ बातें होंगी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखिए,
प्राइम नंबर की अगर बारे में बात करें तो मैंने अगर प्राइम नंबर के बारे में कहा कि हमने कहा प्राइम नंबर हमारे क्या थे, तो दो, एक नहीं था शामिल, दो था, तीन था, पांच था, सात, फिर आपने कहा दो, तीन, पांच, सात, नौ नहीं है, 11 है, 13 है, और ये कितना है, 15 है। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि ये 15 नहीं है, फिर कितना आएगा, 17, और ये आ जाएगा हमारे पास 19, फिर आ जाएगा 21 नहीं आएगा, 23, फिर आएगा हमारे पास कितना, 23 आ गया ये, और ये 23 के बाद 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43, फिर 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, और ये आ जाएगा 61 के बाद फिर अगर हम 63, 65, 67, ये 69, 23 गुना 3, 71, 73, फिर 75, 77, और ये 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89, 89, 91, 93, 97, शायद इतनी होती है, मैं गिन लेता हूं। तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये इतनी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन बातें हैं वो हमें जाननी होंगी। देखिए मैंने आपसे कहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपने कहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 2। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि ये सारी की सारी संख्याएं, अगर आपने देखा ये केवल और केवल इवन है, सम संख्या है, बाकी सभी की सभी कैसी हैं, विषम है। तो आपने कहा द ओनली इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर नंबर इज 2, यानी एकमात्र सम संख्या जो विषम है, एकमात्र सम संख्या, सम संख्या जो अभाज्य है, जो अभाज्य है, यानी वो क्या है, 2। फिर आपसे कहा गया है द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, विषम ऑड प्राइम नंबर, तो ये क्या आएगा, ऑड प्राइम नंबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, यानी सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या आएगी, तो सबसे विषम छोटी क्या आएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। ठीक है ना। 29 गुना 3 87 होते हैं बेटा। देखिए अगर मैं यहां आपसे कहूं तो इसमें हमने क्या है कि ये कुछ प्रॉपर्टी इसके बारे में जानी है, वो क्या क्या है। देखिए यानी हमने कहा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 2 है, और सभी की सभी दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें से केवल एक ही सम है, एक ही इवन है, वो कौन सी है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो ऑड है वो क्या होगा, 3। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, देखिए यानी 1 से लेके अगर मैं देखूं 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपने कहा 1 से 10 तक कितनी है, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, तो 1 से 10 तक कितनी है, 4 अभाज्य संख्या है। मैंने कहा 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक आप देखेंगे तो ये आ जाएंगी 15। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो ए से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हमारे पास होती हैं 25। अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 200 तक की कितनी होती हैं,
तो 1 से 200 तक की हो जाएंगी कितनी? 46। 1 से 2 तक की हो जाएंगी 46। ठीक है ना? एक से आज से ही स्टार्ट की है क्लास, कल तो क्लास अच्छी नहीं चल रही थी यूट्यूब पे, इसलिए जल्दी छोड़ दिया था। तो अच्छी से आज ही स्टार्ट की है, आप तो आज से ही 2-3 डेमो मानना। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 4। 1 से 15, 1 से 50 तक 15, और 1 से 100 तक 25, और 1 से 200 तक कितने हैं? 46 प्राइम नंबर है। ठीक है ना? ये प्राइम नंबर है हमारे पास। अगर मैं कहूं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो आपसे कहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट, आपसे कहा है कि 3 डिजिट प्राइम नंबर डिजिट प्राइम नंबर। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या जो प्राइम है तो वो आ जाएगी कितनी? 101। वो आ जाएगी 101। अब हम कहें कि प्राइम नंबर कैसे पता कर सकते हैं, तो इसको देखने के 2 तरीके होते हैं। प्राइम नंबर पता करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं कि कोई संख्या प्राइम है, इसके हमारे पास 2 तरीके हैं प्राइम नंबर से। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइम नंबर के बारे में हमने क्या क्या जाना, तो हमने देखा कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमने क्या देखा कि हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 101, ये संख्या प्राइम है या नहीं है, इस पे चर्चा कर लें। ये संख्या प्राइम है या नहीं है, इस पे चर्चा कर लें। नहीं चल रहा है? कहाँ ऐप पर नहीं चल रहा है? देखिए, तो मैंने कहा इसको चेक करने के क्या तरीके हो सकते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है। तो एक तरीका तो ये होता है कि इसके आसपास ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आपने कहा ऐसी संख्या जिससे ये बड़ी है, तो आपने कहा इससे बड़ी जो संख्या है, देखिए इसके इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 100। देखें, अगर आप देखेंगे कि हमने कहा कि 101 को मुझे चेक करना है, कि 101 को मुझे चेक करना है कि ये हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको चेक करने का एक तरीका तो ये होता है कि इसके ठीक छोटी, इससे ठीक छोटी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आपने कहा कितनी होगी? 10 का वर्ग 100। तो हमें ये संख्या है 1 से लेके 10 तक डिवाइड करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी हमने कहा कि इसको पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अगर हमें ये देखना है कि कोई संख्या है, ये संख्या है, ये 101 है, वो प्राइम है या नहीं है, इसे देखने के लिए हम किससे डिवाइड करके देखेंगे? तो इसका जो नियरेस्ट स्क्वायर है, तो आपने देखा कि इसके नजदीक वर्ग कौन सा है, तो आपने कहा 100 का 10 का वर्ग है 100। तो हमें 10 तक चेक करना है, तो आपने कहा ये ऑड नंबर है तो इवन से नहीं कटेगा, तो किसी भी इवन नंबर से ये नहीं कटा। तो आपने कहा इसके अंकों का योग हमारे पास 2 है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 1 है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देख लेंगे, 7 गुना 1 7, 3 बचेगा, 7 गुना 4 28, 3 बचेगा। तो ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। ये कैसा है? प्राइम नंबर है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है ना? एक तो प्राइम नंबर जानने का ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, इस बात को आप ढंग से सुनना कि ये जो प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स को आप 6n और +-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने कहा इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट 2,3, यानी जो भी प्राइम नंबर हैं, जो भी हमारे प्राइम नंबर हैं, उनको 6n +-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 और 3 को छोड़ के। 2 और 3 को छोड़ के, यानी हमारे पास जो भी प्राइम नंबर हैं
उनको 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 और 3 को छोड़ के। आपने कहा ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए ये चीजें मैंने आपको यहां बता दी थी, ये आपने नोट कर ली होंगी, नहीं करी होंगी तो बाद में कर लोगे। देखिए आपसे कहा है कि जैसे हमारे पास इसको छोड़ दिया, 2 और 3 को छोड़ दिया, 5 है, तो ये जो 5 है इसको लिखा जा सकता है 6 गुना 1 और माइनस के 1, तो ये लिखा जा सकता है 5 को। इसके बाद आपने कहा 7 है, तो ये 7 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 6 इंटू 1 और प्लस 1। आपने कहा इसके बाद 11 है, तो 11 को लिखा जा सकता है 6 गुना 2 और माइनस के 1। उसके बाद हमारे पास 13 है, तो 13 को लिखा जा सकता है 6 गुना 2 और प्लस के 1। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके बाद हमारे पास 17 है, तो आप लिख सकते हो 6 गुना 3 माइनस के 1। अगर 19 है तो इसको लिखा जा सकता है 6 गुना 4 और प्लस 1। फिर आपने कहा कि हमारे पास इसके बाद क्या है, तो हमारे पास 23 है, तो 23 को लिखा जा सकता है 6 गुना 4 और माइनस 1। इसके बाद हमारे पास कितना है, तो इसके बाद है 23 के बाद हमारे पास जो संख्या है वो 29 है, तो 29 को भी लिखा जा सकता है 6 गुना 5 माइनस के 1। फिर आपने कहा 31 है, तो 31 को लिखा जा सकता है 6 गुना 5 और प्लस के 1। अगर गौर करेंगे तो अगर मैं यहां देखूं कि 6 गुना 4 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाता है 25, और ये हमारे पास क्या है, 6 गुना 4 24 और 1 25, और ये नंबर है वो कैसा है, कंपोजिट। ये नंबर है वो कंपोजिट है। कैसा है, कंपोजिट। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम नंबर होगा उससे हम 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 6n माइनस 1। देखिए इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक तो तरीका है कि भाग दे के देख लो, दूसरा तरीका ये है कि आपने कहा कि ये जो है प्राइम नंबर जो होगा, जो प्राइम नंबर है उसको तो आप लिख सकते हैं 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। क्या 19 का ये लिखा हुआ है 19 गुना 3 प्लस 1, ये लो 6 गुना 3 प्लस 1। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपसे यहां क्या बताना चाहा है, देखिए यानी प्राइम नंबर अगर कोई है तो उसको 6n माइनस प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने कहा कि 6n माइनस 1 हमेशा प्राइम नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी अगर प्राइम नंबर है तो वो 6n माइनस प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन 6n प्लस माइनस 1 है तो ये जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर ही हो। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। जैसे मैंने अभी बताया था 6 गुना 4 24 और 1 25, और ये जो है हमारे पास 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। यानी अगर हम ये कहें आपसे कि जो प्राइम नंबर है, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, इन सबको, जैसे हमारे पास ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं, इन सभी को आप 6 प्लस माइनस 1 में लिख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि 6n प्लस माइनस 1 बराबर प्राइम नंबर होगा ही। यानी जो रिजल्ट है वो एक तरफ से है। जैसे अगर हम ये कहें कि सारे खांसी जुकाम वाले कोरोना मरीज हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोरोना मरीज है तो उसको खांसी जुकाम होगा। आप समझ लें बात को कि खांसी जुकाम तो कोरोना जब नहीं था तब भी हमें होता था। ऐसा तो है नहीं कि इसी साल से खांसी जुकाम स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि खांसी जुकाम होने का मतलब कोरोना नहीं है, लेकिन अगर कोरोना है तो खांसी जुकाम होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो यही कहता है कि ये मैं आपसे यही कह रहा हूं
कि अगर प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6n प्लस माइनस 1 हमेशा आपको प्राइम नंबर दे, ये नहीं देता है। देखिए मैंने कहा 6 गुना 4 24 और 1 25, ये प्राइम नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि दही से दूध बना दो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, एक तरफ से हो रहा है कि प्राइम नंबर तो 6n प्लस 1 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन 6n प्लस माइनस 1 हमेशा प्राइम नंबर हो ये जरूरी नहीं है। अब कोरोना अभी आया है तो यूट्यूब पे मेथड भी अभी आएगा ना, ठीक है ना। आगे देखिए, तो इस पे चर्चा हो गई, इस पे हम काफी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। देखिए तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि कोप्राइम नंबर्स के बारे में, तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमने जान लिया कि प्राइम नंबर्स पता कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 161, ये लिखा हुआ है 161। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये 161 है, तो ये 161 है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि ये इसके नजदीक, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो इसके नियरेस्ट और इससे छोटा। तो आपने कहा इसके नजदीक और इससे छोटा कितना है हमारे पास, 144। कितना है इसके नजदीक और इससे छोटा, 144, यानी 12 का स्क्वायर। तो यानी हमें यहां इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तक इसको चेक करना पड़ेगा, ये 10 भी आ गया कि ये कटेगा। तो आपने कहा ये ऑड नंबर है, तो ऐसी कोई इवन नंबर ने अभी तक जन्म नहीं लिया है जो ऑड नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो आपसे कहा गया कि ये ऑड नंबर किसी को भी नहीं काट सकता। अब आपने कहा कि इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 8, तो ये 3 से नहीं कटेगा और ये 9 से भी नहीं कटेगा। अब आपने कहा बचा क्या, 5 से भी नहीं कटेगा। तो आपने कहा 7 और ये बचा है, तो इसको अगर आप देखेंगे 7 दूने 14, 2 बचेगा, 7 गुना 3 21, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसी हो गई, कंपोजिट नंबर। कैसी हो गई, ये कंपोजिट नंबर हो गई, यानी 161 नंबर क्या है, ये इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। देखिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे आगे। ये देखिए, तो हमने इसको देख लिया, 161 को हमने देखा। दूसरा, अगर मैंने कहा कि इसको 6 प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है क्या, ये 161 है, तो अगर आपने कहा कि अगर ये कंपोजिट है ही, तो फिर इसको देख चेक करने की जरूरत क्या है। अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं, हम क्या बात करें, कोप्राइम। ये लिखा हुआ है कोप्राइम ट्विंस प्राइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोप्राइम क्या होता है। कुछ पूछ रहे हैं बच्चे। देखिए कोप्राइम, कोप्राइम हो गया और रिलेटिवली प्राइम हो गया। देखिए ये तो हो गया कोप्राइम, यानी इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और एक हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्या, इसका नाम लिख सकते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। देखिए एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में कोप्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर को एक ही माना है। अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड अगर सिलेबस की बात करें तो क्या है कि कोप्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर को एक ही माना है, कि कोप्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर एक ही होते हैं। इसका मतलब हो गया टू नंबर्स, टू नंबर्स हैविंग HCF 1,
यानी दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जो हमारे किताबों में दिया है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, वो तो इसको दोनों को एक ही कहता है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर एक ही है। रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर एक ही है। हालांकि कहीं कहीं इसको और इसको अलग अलग भी बताया गया है कि इसका कहीं कहीं इसको क्या कहा गया वो भी मैं बता देता हूं कि रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है। को प्राइम नंबर्स के बारे में कह देता है कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, और इसके बारे में कह देता है, ये क्या कहेगा कि ये इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, तो अगर आपको कह दिया कि ये सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर प्राइम नंबर्स दो हैं तो दोनों का एचसीएफ 1 होगा ही होगा। और यहां रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गया, तो इसको मैं अलग अलग कैसे बताते हैं वो भी मैं बता देता हूं। अगर को प्राइम की बात करें, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो एनसीईआरटी में है, जो एनसीईआरटी में है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर को एक ही चीज मानते हैं। और एक ही चीज मानने का मतलब क्या है कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, यानी दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। अगर आपने कहा कि अलग अलग आप पहले बताते थे, तो मैं आज भी बता देता हूं कि अगर हमसे कहा गया है कि अगर को प्राइम नंबर, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा को प्राइम कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, क्योंकि अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। यानी यहां कह सकते थे, यहां इसकी डेफिनेशन अगर अलग अलग पढ़ाते हैं तो इसको कहते थे सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स नंबर्स। यानी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 2,3, आप कह सकते हैं 5,7, आप कह सकते हैं 7,11, आप कह सकते हैं 17,31, ये हो गया। अगर आप रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की बात करें, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स यानी टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, हैविंग एचसीएफ 1, ठीक है ना। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये 2,3 ले लो, आप 3,5 ले लो, और आप कह सकते हैं इसमें 4,5 भी ले सकते हैं। इसमें आप 15, कितना ले सकते हैं, तो इसमें 15,20 भी ले सकते हैं। 15, ये ले लो, आपने कितना ले लिया, 15,22 ले लिया। तो यहां ये क्या कह रहा है कि एचसीएफ 1 होने का मतलब इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं, एचसीएफ 1 है, इनका भी एचसीएफ 1 है, इनका भी एचसीएफ 1 है, इनका भी एचसीएफ 1 है, ठीक है ना। और यहां सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, तो आप जो एचसीएफ 1 वाली प्रॉपर्टी तो यहां भी फॉलो हो रही है। इन दोनों का भी एचसीएफ कितना है, 1 है। इन दोनों का भी एचसीएफ कितना है, 1 है। इन दोनों का भी एचसीएफ कितना है, 1 है। इन दोनों का भी एचसीएफ 1 है। तो टू प्राइम नंबर तो ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं, इनका भी एचसीएफ 1 है और इनका भी एचसीएफ 1 है। तो जो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स या सेट ऑफ नंबर्स हैविंग एचसीएफ 2, तो दोनों में फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें जो दिया है वो ये दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी क्या है कि बात सही है। लेकिन जो एनसीईआरटी जो लिख रहा है बच्चों की किताबों में, वो को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को एक ही लिख रहा है, ठीक है ना। उसकी नजर में को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर एक ही है। तो आप 3,5 भी इसमें लिख सकते हैं, आप कितना है 7, इसमें 5,7 भी लिख सकते हैं, 7,10 भी लिख सकते हैं, आप 10, इसमें 10, आप इसमें लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी के सभी दोनों हैं। तो ये जो एनसीईआरटी जो आपसे कहता है वो ये कहता है कि रिलेटिवली और ये को प्राइम नंबर एक ही है, और दोनों का मतलब सीधा सीधा है एचसीएफ 1 होना चाहिए। यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखेंगे कि इनमें जो एचसीएफ का मतलब है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक यानी क्या है कि एक यहां आप ऐसी देख लो कि यहां एचसीएफ 1 का मतलब क्या है
कि इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं हो जो दोनों को डिवाइड कर दे, 1 के अलावा। यानी 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 3 और 1, 5 को 1 और 5। तो यानी इसमें केवल एक संख्या है, 1 है, जो इनको डिवाइड कर सकती है। यहां केवल 1 है जो इनको डिवाइड कर सकती है, यहां भी 1 है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, यहां भी 1 है। यानी 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए जो इनको डिवाइड करे। सीधी भाषा में हम ये समझ लें कि 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए इस सेट को डिवाइड करने वाली। जैसे मैंने कह दिया कि ये लिखा हुआ है 12 और ये लिखा हुआ है 15, तो ये रिलेटिवली प्राइम है क्या या को प्राइम है क्या? तो आपने कहा नहीं, क्योंकि इसको भी 3 से काटा जा सकता है और इसको भी 3 से काटा जा सकता है। और हम कहते हैं केवल और केवल 1 से डिवाइड होने चाहिए, 1 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है ना? 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिवली, और ये क्या है कि जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है वो इसको इस तरीके से मानती है, दोनों को एक ही मानती है, चाहे को प्राइम का हो चाहे रिलेटिवली प्राइम का हो। दोनों का मतलब क्या होता है? दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, एचसीएफ, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो। ठीक है ना? अब देखिए ट्विंस प्राइम क्या होता है, तो ट्विंस प्राइम पे आ जाते हैं। ये आ गई हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट आ गई, तो ट्विंस प्राइम कहां रह गई हमारी? देखिए ये रहा ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम का मतलब क्या होता है जरा देख लें। ट्विंस प्राइम का मतलब होता है, इसको कहते हैं अभाज्य जोड़ा। अभाज्य जोड़ा, अभाज्य जोड़े या जोड़ा। ठीक है ना? तो अभाज्य जोड़ा कैसा होता है? देखिए ये लिखा हुआ है अभाज्य जोड़ा। अभाज्य जोड़ा की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें लिखा हुआ है अ ट्विन प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर दैट इज either टू लेस और मोर देन द अनदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये, यानी आपसे कहा है कि ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो ऐसी दो प्राइम नंबर जो जिनमें दो का अंतर हो, ऐसी दो प्राइम नंबर जिनमें दो का अंतर हो। जैसे आपने कहा तो जोड़ा क्या क्या हो सकता है, तो दो के अंतर पे क्या क्या जोड़े हो सकते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं बताता हूं। यहां देखिए एक जोड़ा ये बन गया, 5 और 7 दो का अंतर है, 11 13 ये दूसरा, 19 17 ये तीसरा, और आपने कहा 19 17 फिर 31 और ये तीसरा, 41 43 ये हो गया, फिर आपने कहा ये हो गया एक, फिर आपने कहा 73 71, और फिर आपने कहा कि इसमें ये कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहीं होगा 8 होने चाहिए। यानी एक ये भी तो जोड़ा हो गया, ये वाला। देखिए इनके बीच में दो का अंतर है, 3 और 5 में दो का अंतर, 5 और 7 में दो का अंतर, 11 और इसमें दो का अंतर। यानी हम देखें तो हमारे पास एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया ट्विंस प्राइम, ये यानी कुल मिलाकर 8 ट्विंस प्राइम के जोड़े हो गए हमारे पास। ये मुझे लगता है एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 से लेके 100 तक ट्विंस प्राइम के जोड़े बताओ, तो कितने होते हैं? 8। यानी हमने कहा कि ये कितना है, 3 और 2 5, दो का अंतर है, 5 और 2 7, 11 और 2 17 और 2 19, हाँ आपने कहा 29 और 2 31, 41 43, और ये 59 और 61 71 और 73। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास यानी कितने होते हैं, 1 to 100 ट्विंस पेयर कितने होते हैं, ट्विंस प्राइम पेयर कितने होते हैं, 8। अभी अभी मैंने बता दिए कौन कौन होते हैं। यानी ऐसी प्राइम नंबर्स जिनमें दो का अंतर होता है उन्हें हम कहते हैं ट्विंस प्राइम, जोड़ा अभाज्य। ठीक है ना? ये क्या कह रहा है विनीत यादव, विनीता वितीना, प्लीज बताओ सर, प्लीज कुछ तो कह रहा है। ठीक है ना? मैंने बता दिया बेटा फीस के बारे में, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो 500 रुपए कम दे सकते हैं, और कल मैंने आपको नंबर दिया था, कल वाली क्लास को देख लेंगे, उसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? चैट में बार बार ये नंबर दे रहे हैं।
तो मैंने कहा ट्विंस प्राइम हो गया, अभाज्य जोड़ा हो गया। तो ट्विंस प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 के अंतर पे होती हैं। तो आपने कहा 1 से 100 तक कितने जोड़े हैं? तो आपने कहा 8। भैया इसके बाद हमारे पास क्या है? क्या डाउट आ रहा है? क्या पूछ रहे हैं? क्या डाउट है? कहां है सर? ट्विंस प्राइम को को प्राइम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर से ये भी। लेकिन इसमें कि ये तो आप देख रहे हैं कि ट्विंस प्राइम को क्या कह सकते हैं? तो ट्विंस प्राइम को को प्राइम कह सकते हैं। को प्राइम का मतलब क्या है? सेट ऑफ, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो। तो जितने भी हमारे ट्विंस प्राइम हैं, जितने भी ट्विंस प्राइम है वो क्या है? उनका एचसीएफ 1 है। जितने भी ट्विंस प्राइम है उनका एचसीएफ क्या है? 1 है। अब क्या है कि ये हम कहें कि इसको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। देखिए ये प्राइम ट्रिपलेट क्या है? ये प्राइम ट्रिपलेट है अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज, यानी क्या है? प्राइम नंबर्स के ऐसा क्रमागत तिगड़ी कह दें, ऐसी क्रमागत तिगड़ी, यानी अभाज्य संख्याओं की ऐसी यानी 3 क्रमागत ऐसी अभाज्य संख्याएं, 3 क्रमागत ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 2 के डिफरेंस पे हैं। 3 क्रमागत ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 2 के डिफरेंस पे हैं, उनको कहते हैं हम प्राइम ट्रिपलेट। तो ये क्या है कि जितनी भी दुनिया में संख्याएं उसमें केवल और केवल यही है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 5 और 2 7, 2 के अंतर पे हैं। तो आपसे कहा गया है अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2, यानी जो 2 के अंतर पे हैं, इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3 5 एंड 7। 3 5 एंड 7, ठीक है ना? 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या हो गई? प्राइम ट्रिपलेट। इसके बाद अगर हम कहें तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गई? देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर, देखिए परफेक्ट नंबर का मतलब होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, ये परफेक्ट नंबर को कहेंगे हम परिपूर्ण संख्या, ठीक है ना? परफेक्ट नंबर का मतलब हो जाएगा परिपूर्ण संख्या। देखिए तो आपसे कहा है कि परिपूर्ण संख्या का मतलब क्या है? अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ, ये लिखा हुआ यहां से, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। यानी आपसे कहा है कि संख्या के सभी फैक्टरों का योग उस संख्या के योग से क्या हो? दोगुना हो। इसको दो तरीके से लिखा जाता है। या तो आप ये कह दें, जैसे मान लीजिए इसमें 6 लिखा हुआ है, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 किस किस से कट जाएगी? तो 6 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। तो अब आपने कहा ये इसके फैक्टर्स हैं। ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। ये इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। तो आपने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना आएगा? 12। तो आपसे कहा गया है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, if the sum of all its factor is equal to twice the number, यानी अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना है, अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना है तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना है तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है? अगर मैंने कहा, अगर इसी परिभाषा को थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है? इफ द सम ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, इसको कभी कभी ऐसे भी कर जाता है,
ये इस परिभाषा को ऐसे भी लिख देते, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑल इट्स फैक्टर, और यहां लिख देगा एक्सेप्ट इटसेल्फ। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी संख्या जैसे 6 के अगर फैक्टर देखें 1 2 3 और ये 6, तो आपसे कहा द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी उस संख्या को छोड़कर, यानी किसी इसको ऐसे, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर, यानी किसी संख्या के फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर हो, और ये जो संख्या के बराबर वाले फैक्टर को छोड़कर, तो ये 2 और 3 6 और 3 ये आ गया, ये लो। ऐसे भी कहा जा सकता है, या ऑल फैक्टर हो तो इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, और नंबर को हटा दो तो ये संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे दूसरा नंबर लिखा हुआ है 28, तो 28 लिखा हुआ है, उसमें क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 1 2 4 7 और 14 और 28, तो अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये 1 2 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 और 14 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यानी अगर उसको छोड़ देंगे तो संख्या के बराबर, और उसको शामिल कर लेंगे तो संख्या से दोगुना होना चाहिए। इसमें जो संख्याएं हैं, इसमें देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपसे बताया कि ये 496 एक संख्या होती है, और एक 8130 होती है शायद। इसमें मुझे डाउट है तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं अभी, इसमें मुझे डाउट है कि 8130 होती है क्या, इसलिए 496 तो होती है, एक 8000 के आसपास होती है, तो मैं देख लूंगा, बता दूंगा, या आप गूगल कर लेना तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी तक की जो ज्ञात संख्याएं हैं, अभी तक जो ज्ञात परफेक्ट नंबर है वो 51 है। अभी तक जो ज्ञात परफेक्ट नंबर है वो 51 है। अभी तक ज्ञात जो परफेक्ट नंबर है वो कितनी है, 51। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया, 30 हो गए। तो आज हम कहां पहुंच गए, परफेक्ट नंबर तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। कल हम इवन ऑड से स्टार्ट करेंगे। चलिए कल यूट्यूब पे फिर मिलते हैं हम ठीक 5 बजे, कल हम फिर 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आनंद से रहें। चलिए बाय।